बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको होटल बिल रिसीप्ट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होटल बिल रिसीप्ट फॉर्मेट। एक्सेल के ऊपर होटल बिल रिसीप्ट का फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाएगा तो वो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक्सेल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेज की लिमिट नहीं होती है, लेकिन हमें अपना जो फॉर्मेट बनाना है वो हमारा A4 साइज़ का होना चाहिए। तो अगर आपको A4 साइज़ के हिसाब से बनाना है कि आपके A4 साइज़ में कितने कॉलम्स और कितनी रॉज है इसमें ऐड होंगी, तो आप वो कैसे मालूम करेंगे। तो आपने यहाँ पर व्यूज़ में चले जाना है और व्यूज़ में यहाँ पर आपके पास पेज लेआउट आपके पास ऑप्शन होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो पेज व्यूज़ होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह पेजेस वाइज। अब अगर आप वापस नॉर्मल पे आप क्लिक कर देंगे तो आप वापस नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही आपका जो फॉर्मेट एक्सेल का व्यू वैसे ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखें हमारे पास ये जो डॉटेड लाइन आती है तो ये हमारे A4 की लिमिट होती है कि A कॉलम से लेकर I कॉलम तक आपके पास ये एक पेज है। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखें इस तरह रॉस में भी आपके पास इस तरीके से डॉटेड लाइन आती है, तो 47 आपके पास रॉज है। तो ये पेज A4 साइज की लिमिट है कि A से लेकर I तक कॉलम और 1 से लेकर 47 रॉस, यानी इस एरिया के अंदर अगर आप काम करेंगे तो आपका A4 साइज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ अब आपने क्या काम करना है कि A4 साइज बनाना कैसे है। तो यहाँ हम अपने साइज को भी साथ साथ मैनेज करते रहेंगे और अभी हम फिलहाल बनाएंगे अपना डिज़ाइन। तो पहले तो आपने अपने सेल को कर देना है मर्ज और यहाँ पर आप हेडिंग दे देंगे जो भी आपके होटल का नेम होगा। तो आपने यहाँ पर होटल के नेम के साथ रिसीप्ट का यहाँ पर रिसीप्ट की हेडिंग दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ होटल बिल रिसीप्ट, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी है और इसको मैंने सेंट्राइज कर दिया है। साइज इसका हम कर देंगे इंक्रीज और यहाँ से फॉर्मेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना हो वो आप फॉन्ट यहाँ सेलेक्ट कर लें और यहाँ आप कर लें सिलेक्शन इसकी, कोई भी आप फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं इसमें दे सकते हैं। अब इसके बाद आपने यहाँ पर स्टार्ट करना है, जो भी आपके पास रिक्वायर्ड होगा जिस तरीके से आपको फॉर्मेट में जो चीज़ें आपको ऐड करनी हो अपने बिल के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ हम ऐड करेंगे बिल नंबर, जो भी हमारा बिल नंबर होगा वो हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा। बिल नंबर के बाद फिर हम यहाँ ऐड करेंगे नेम, यानी कि जो भी कस्टमर का नेम होगा। फिर नीचे आ जाएंगे और कस्टमर का एड्रेस ले लेंगे यहाँ पर हम। इसके लिए हमने इनको कर दिया बोल्ड ताकि ये हाईलाइट हो जाए। फिर इसी के साथ यहाँ पर हम ऐड करेंगे डेट और डेट के बाद जो है नीचे हम अपनी इनवॉइस नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो इनवॉइस नंबर ऐड कर लेंगे यहाँ पर और इन दोनों को भी आपने सेलेक्ट करके बोल्ड कर दे रहे हैं। अब मज़ीद फॉर्मेट को हम रेडी करेंगे तो नीचे आके हम अपना जो हेडिंग्स है मेन जो हमारी रिक्वायर्ड है वो यहाँ में ऐड कर लेते हैं। तो इनको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं मर्ज। तो इन दोनों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, सिलेक्शन बना लें, मर्ज कर दें और इस तरह यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद इसको आप कर दें मर्ज अक्रॉस। तो इस तरीके से सिलेक्शन, तो ये मर्ज अक्रॉस के अंदर इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास मर्ज सेल्स का ऑप्शन, तो इसमें हमें 1 बाय 1 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम मर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको 2 रॉस यानी कि 1 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने अप्लाई कर देना है यहाँ पर। तो ये सबके साथ हमने ये काम कर लेना है और अब यहाँ हमने हेडिंग्स देनी है, जो हेडिंग्स आपकी रिक्वायर्ड होगी, जितनी आप हेडिंग्स में रखना चाहते रख लें। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है चेक इन टाइम हो जाएगा आपके पास और इनको सेलेक्ट करके आप यहाँ से रैप टेक्स्ट कर दें ताकि वो ऑटोमेटिकली नीचे एडजस्ट हो जाए। और फिर यहाँ पर ऐड करेंगे चेक आउट, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। चेक आउट के बाद फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे डेज, जो हमारे डेज होंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे रूम चार्जेस, जो भी आपके रूम चार्जेस होंगे तो रूम चार्जेस आपने ऐड कर लेने हैं।
और रूम चार्जेस के बाद जो उसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ पर आपके जो पर डे चार्ज होगा वो कितना होगा। तो यहाँ हम ऐड कर लेंगे इस तरीके से पर चार्जेस, और पर चार्जेस के बाद इसमें जो हो जाएगी आपकी मेंटेनेंस आ जाएगी। और मेंटेनेंस के बाद यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे सर्विसेज, जो भी सर्विसेज रिक्वायर्ड होगी, और फिर हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे अमाउंट। तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हमारे पास चेकड इन का हमारे पास आ गया है, चेकड आउट आ गया, हमारे पास डेज आ गया है, और रूम चार्जेस आपके जो बनेंगे यानी कितने चार्जेस हैं तो वो हम ऐड कर लेंगे। और पर डे चार्जेस कितना हिसाब से बन रहा है आपका जो बन रहा है, तो इसमें हम यहाँ पर इस तरीके से पर चार्जेस जो होते हैं पर डे चार्जेस वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, और यहाँ ले जाते हैं हम रूम। यहाँ पर आ जाएगा आपका पर चार्ज इस तरीके से, और इनको हम कर देंगे रेड। यानी ये आपका पर डे चार्जेस कितना हो जाएगा और रूम चार्जेस कितने हो जाएंगे, और मेंटेनेंस आपकी इसमें कितनी है तो मेंटेनेंस ऐड हो जाएगी, सर्विसेज कितने हैं, और अमाउंट इसमें आपका कितना बन रहा है। और इनको सेलेक्ट करके हम कर देंगे सेंट्राइज इस तरीके से, और इसको कर देंगे बोल्ड। तो चेकड इन और चेकड आउट, तो अभी हम फिलहाल इतना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद फिर नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं इस तरीके से सब टोटल कि आपका जितना टोटल बना है। सब टोटल के बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जीएसटी, यानी कि आपका जो भी जनरल टैक्स होगा कितना परसेंट आप लग रहा है, तो जैसे हम यहाँ पर दे देंगे 3%। और जनरल टैक्स के बाद फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टोटल, और टोटल के बाद यहाँ हम नीचे ऐड कर लेंगे आपने कितना पेड किया है, तो यहाँ आपके पास पेड आ जाएगा। और रिटर्न कितना हो रहा है तो यहाँ हम ऐड कर लेंगे रिटर्न। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके बोल्ड, और इसको भी हम यहाँ से हाईलाइट बॉर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। और इनको यहाँ से हेडिंग हम दे देते हैं, जो भी आपको इसमें हेडिंग्स ऐड करनी है वो आप हेडिंग ऐड कर सकते हैं। हमने इस तरीके से प्रॉपर इसमें हेडिंग देनी है। अब यहाँ हमें क्या काम करना है, तो इसके लिए जो है यहाँ पर बॉर्डर जो देना है तो लाइन बॉर्डर लाइन कलर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, तो आपके पास पेंसिल इस तरीके से आ जाएगी, और इनको हम इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ भी। और वापस आप बॉर्डर में जाकर इसको ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ सेल्स को आपने कर देना है मर्ज, और सिलेक्शन कर लें इस तरीके से, और अब आप इसको कर दें मर्ज अक्रॉस कर दें, तो इस तरीके से सारी रॉस पे अप्लाई हो जाएगा। इसके ऊपर भी ये काम करना है और इसके साथ भी हमने मर्ज कर देना है। अब इस तरीके से ये जो होगा आपका फॉर्मेट इस तरीके से रेडी होगा। अब हम यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको लॉजिक भी लगाना सिखाऊंगा कि डेट के ऊपर अगर आप मैनुअल नहीं लिखनी पड़े, आप इस तरीके से लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। वो क्या होगी, तो चले जैसे हमने यहाँ पर ऐड कर लिया कि जो भी आपकी डेट होगी वो आपने यहाँ ऐड कर लेनी है। जैसे आपने ऐड कर लिया 1 जनवरी की आप बना रहे हैं 2020, और बिल फॉर्मेट नेम अगर आप इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं, तो 1 जनवरी 2020, और चेकड आउट हो रहा है 6 जनवरी 2020। तो डेज जो आपके बनते हैं वो आपके बनते हैं 6 आपके डेज यहाँ पर बन जाएंगे। और पर चार्जेस जो होंगे वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि आपका जो पर डे चार्जेस होगा वो 5000 होगा। और रूम चार्जेस कितने हो जाएंगे, तो हम यहाँ इक्वल लगाएंगे, जो आपके डेज होंगे इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे पर चार्जेस से, तो ये आपके पास रूम चार्जेस आ जाएंगे टोटल। मेंटेनेंस जो भी होगी वो मेंटेनेंस हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 1500 हमने मेंटेनेंस की है, जो भी रूम की मेंटेनेंस वगैरह होगी। और सर्विस चार्जेस जो होंगे वो हमने यहाँ पर 2000 ऐड कर दिए। और अमाउंट में हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो रूम चार्जेस के साथ मेंटेनेंस और सर्विस ये आपने ऐड कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर। और सब टोटल पे आएंगे तो सब टोटल पे आपने यही फार्मूला यूज़ करना है सम का, और ये वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर आपके पास सब टोटल आ जाएगा कि आपका जो अमाउंट है सब टोटल कितना बन रहा है, तो वो हमने यहाँ पर निकाल लिया सब टोटल। फिर नीचे देखें आपके पास है जनरल टैक्स, जनरल सेल टैक्स जो है वो किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ आप लगाएंगे इक्वल, आपका जो टोटल बन रहा है इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे जितना परसेंट आपका जीएसटी लग रहा है। 3% लग रहा है,
3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, एंटर। तो आपका जो जनरल टेक्स्ट है वो आपके पास आ चुका है। अब टोटल के लिए आपने क्या करना है, इक्वल लगाना है सब टोटल प्लस जनरल टेक्स्ट। तो टेक्स्ट आपका ऐड हो जाएगा और हमने इसको कर दिया एंटर। तो अब आपका जो बिल है वो टोटल इतना आ रहा है 34,505। अब पेड आपने यहाँ पर कितना करना है, तो अगर यहाँ पर आपने कैश चेक दिया है या कैश दिया है, जितनी आपने अमाउंट दी है, तो जैसे आपने अमाउंट दे दी यहाँ पर 40,000, तो ये आपके पास 40,000 आएगी। तो रिटर्न आपने कितना करना है, आपने इक्वल लगाना है, जितनी आपने पेड की है आप माइनस कर देंगे जितना आपका टोटल बना है, तो एंटर करेंगे यहाँ पर। तो इतना आपका अमाउंट रिटर्न हो रहा है। तो ये आपके पास पूरा एक इनवॉइस फॉर्मेट होगा, वो आपके पास रेडी हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्मेट बिल रेडी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि लॉजिकली वो क्या थी। तो इससे पहले जो है यहाँ पर हम इस तरीके से नीचे हेडिंग्स मज़ीद सेट कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मर्ज कर दूंगा और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कैशियर सिग्नेचर। कैशियर सिग्नेचर हम यहाँ पर ऐड करेंगे और इसको कर देंगे बोल्ड। और इसी तरह यहाँ पर भी आपने इसको मर्ज कर देना है और यहाँ पर आपने कर देना है कस्टमर सिग्नेचर, यानी कस्टमर के साइन हो जाएंगे। और इस तरह इसको भी आपने बोल्ड करना है और ड्रॉ बॉर्डर में जाके यहाँ लाइन कलर आपने सेलेक्ट करना है ब्लैक और यहाँ पर आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी इस तरीके से। और अगेन आप यहाँ चले जाएंगे और ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। तो एक बार मैं आपको इसका व्यूज़ कुछ तरीके दिखाता हूँ कि इस तरीके से आपका जो व्यूज़ होगा वो रेडी होगा। तो यहाँ पर ऐसे। अब उसके बाद आपको कोई मैसेज वगैरह देना है तो मैसेज वगैरह आप दे सकते हैं। इस तरीके से सेल को सिलेक्ट कर लें और इसको आप मर्ज कर दें और यहाँ पर आप टाइप कर लें नोट। और नोट टाइप करने के बाद यहाँ पर शिफ्ट के साथ माइनस आपने प्रेस करना है इस तरीके से कुछ। तो हमने इस तरीके से नोट के लिए जगह बना ली है, एंटर कर लेंगे यहाँ पर और इसको हम कर देंगे सेंट्राइज। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा होगी जगह उसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे, एंटर। इसको ले आएंगे सेंटर पे इस तरीके, ताकि हमारे पास ये नोट के लिए जगह इस तरीके से बन जाए यहाँ पर। अब इसके बाद हमने जो यहाँ पर काम करना है कि हमें डेट यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड करवानी हो। हम चाहते हैं कि इसमें हमें मैनुअली ना लिखनी पड़े। तो आप यहाँ रफली वर्क कर लें, जैसे आप पेज से बाहर रफली करना चाहते कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको इसका प्रिंट व्यू भी दिखाता हूँ। तो फाइल में जाकर आप यहाँ से प्रिंट व्यू देख सकते हैं। तो देखें आपका पूरा जो फॉर्मेट है वो A4 पेज के ऊपर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। अब देखें ना तो आपके पेज से बाहर जाएगा ना ही पेज के अंदर ज़्यादा होगा। तो बिल्कुल एक्यूरेट पूरे A4 का पेपर आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अब रफली वर्क हमने यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से काम करना होगा। अब आपके जो है ये आपकी फर्स्ट डेट है, इसमें हम हेडिंग दे देते हैं फर्स्ट डेट जो भी होगी आपकी, और लास्ट डेट आपके पास यहाँ आ जाएगी। तो हमने लास्ट डेट यहाँ डालनी। अब जैसे आपके पास है यहाँ पर 1 जनवरी 2020 और यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे 31 जनवरी 2020। अब यहाँ आपको किस तरीके से काम करना है, तो इसके लिए रफ वर्क जो आपने करना है वो ऐसे करना है। यहाँ पर आपने इक्वल लगाना है और इस वाले फर्स्ट डेट को आपने सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। तो ये डेट एज इट इज आपके पास सेल टू सेल लिंक बन जाएगा। अब नीचे आपको एक कंडीशन बनानी है, इक्वल लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे। आपने कहा कि अगर ये वाला सेल आपके पास लेस देन है, किससे लेस देन है, इस वाले सेल से, और आपने इसको कर देना F4 से फ्रीज, क्योंकि हम ड्रैग करेंगे तो ये सेल अपनी जगह से नीचे मूव नहीं करेगा। कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, तो आपके पास इस सेल में +1 हो जाए, कॉमा, वरना आपके पास कुछ भी ना है। तो डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद इसको आपने ड्रैग कर देना है इस तरीके से। तो फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं इसका। तो आप यहाँ से जनरल में जाकर मोड नंबर फॉर्मेट पे जाएं और यहाँ से डेट पे क्लिक करके आप कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये फॉर्मेट आ गया। तो इसको मैं यहाँ से तकरीबन जितनी हमारी डेट होगी 31 तक, तो मैं इसको ड्रैग करूँगा इस तरीके से। तो ये ड्रैग हो चुका है।
अब यहाँ हमें क्या काम करना है, इस वाले सेल को सिलेक्ट करना है और डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट पे क्लिक करेंगे और सोर्स के अंदर आपने ये पूरा सेल सेलेक्ट कर लेना, जितनी आपकी डेट आपने ड्रैग की थी, ये एरिया यहाँ तक, ये आपने सेलेक्ट कर लिया और आपने उसी सेल के ऊपर सेलेक्ट रखना है जहाँ पर आपको लिस्ट बनानी है। तो अब यहाँ पर आप कर देंगे इसको ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास वो लिस्ट बन चुकी है, आपके 1 जनवरी से लेकर आपके पास 31 तक। अब अगर आप यहाँ पर डेट चेंज करते हैं कि आपको डेट चेंज करनी है, तो उस लिहाज से आपने जैसे यहाँ पर ऐड कर दिया है, अगस्त की डाल लेते हैं या सितंबर की डाल लेते हैं। तो सितंबर हम यहाँ डालें, जैसे आपने 1 सितंबर और 2020, तो यहाँ देखें ऑटोमेटिकली हाइड हो रहा है। तो अब यहाँ हमारा जो अगस्त मंथ होगा वो 30 का होगा, तो 30 सितंबर 2020, तो देखें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। तो ये कॉलम का साइज छोटा है, हमने कॉलम का साइज एडजस्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 सितंबर भी हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ आप चेंज करना चाहें तो चेंज इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास जो लिस्ट है वो अपडेट हो चुकी है। आप जो भी डेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपकी किस डेट की सिलेक्शन रिसीव बन रही है सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप डेट ऐड करेंगे, डेज और मेंटेनेंस सर्विस जो भी आपको कंडीशन यहाँ लगानी है, जिसने मैंने लगा के दिखाई है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास के होटल बिल रिसीप्ट फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है एक्सेल के ऊपर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।